भैया कोर्स तो कंप्लीट है लेकिन मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे। मेरा पूरा कोर्स कंप्लीट है, मुझे मैथ भी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन इंग्लिश को मैं कितने भी कोशिश कर लूँ मेरे मार्क्स नहीं उसमें बढ़ते। अगर मेरी इंग्लिश अच्छी हो जाए ना तो लिटरली मैं फोड़ दूंगा पेपर को, लेकिन कोई तरीका नहीं मिल रहा इससे अपनी इंग्लिश को अच्छा कर सकूँ। इंग्लिश में मेरे मार्क्स कभी 30 से प्लस नहीं होते। तो अगर आप सबकी भी यही प्रॉब्लम है तो आप बिल्कुल सही वीडियो में आए हैं। मैं तुम्हारा भाई यश लेके आ चुका हूँ इंग्लिश स्ट्रेटजी की वीडियो एज पर योर डिमांड। कोई काफ़ी मेरे भाई आप लोग बोल रहे थे कि भैया इस इंग्लिश की स्ट्रेटजी वीडियो लेके आइए, कैसे आपने 131 स्कोर किया मेंस में और क्या स्ट्रेटजी रहती रहेगी आपकी प्री 2025 में। तो उन सबके लिए मेरे भाइयों के लिए वीडियो लेके आ चुका हूँ। तो इसमें हम सारे डाउट्स क्लियर करेंगे क्या क्या जो स्ट्रेटजी रहेगी अब 2025 में करने वाले हैं, जिससे हम इंग्लिश में फुल स्कोर कर सकें। तो बने रहिए मेरे साथ, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो बेसिकली मैंने क्या किया है, इंग्लिश को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। तो एक में हमारा आ जाता है वोकैबुलरी सेक्शन, एक में आ जाता है हमारा कॉम्प्रिहेंशन और एक में आ जाता है हमारा क्या लिटरेचर सेक्शन। लिटरेचर मतलब ग्रामर सेक्शन। तो ग्रामर में जैसे हमारे एक्टिव पैसिव हो गए, इनडायरेक्ट डायरेक्ट हो गया, और जो हमारे फ्लिंडा ब्लैंक्स, एरर डिटेक्शन, ये सब जो आते हैं ये सब आते हैं ग्रामर में। तो अगर आप देखेंगे तो सीजीएल में जो एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन आते हैं, अगर प्री में बात करूँ तो 2 से 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं। और उसमें अगर आपके फ्लिंडा 1-2 फ्लिंडा ब्लैंक्स भी आ जाते हैं, होमोनियम वगैरह तो बात की बात है खैर, और पजल वगैरह ये सब आते हैं। तो अगर आप ग्रामर सेक्शन का देखिए 25 में से करीब 10 मार्क्स से आराम से आपका ग्रामर पोर्शन आता है। तो इंपॉर्टेंट है, छोड़ नहीं सकते उसको, बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते इनफैक्ट। तो उसको करने के लिए क्या करना होगा आपको आपको है ना, ये मैं एक प्लेलिस्ट दे रहा हूँ रानी मैम की इधर। तो ये प्लेलिस्ट पे जाके आप रानी मैम की जो मैंने फॉलो करी है, रानी मैम या फिर इधर अमन वशिष्ठ की प्लेलिस्ट लगा दूंगा मैं। तो रानी मैम या अमन वशिष्ठ सर दोनों ही बेस्ट टीचर हैं, आप इनसे पढ़ सकते हैं। मैं अगर पर्सनली बताऊँ तो मैं रानी मैम से किया, रानी मैम के 120 रूल्स ऑफ ग्रामर है, मैंने उसको फॉलो किया है। पहले आप क्या करिए, सबसे पहले उसके नोट्स बनाइए प्रॉपर। जैसे मैं लमसम बताऊँ तो सर उन्होंने 2022 में वीडियो डाली थी, तो करीब 40 वीडियो है, मतलब 40 घंटे हो गए करीब एक वीडियो, एक अगर हम एवरेज मानते हैं 1 घंटे का, तो 40 घंटे की वीडियोज़ हो गई। तो आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। पर डे अपने नोट्स बनाइए, उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन करिए, जितनी बार रिवीजन करेंगे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। और वहीं पे आपको मतलब पेड बैच की जरूरत ही नहीं है लेने की। वहीं पे रानी मैम ने इंटेंस प्रैक्टिस बैच भी डाल रखा है अपना, उसी प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, मिल जाएगा आपको, वरना मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उससे चेक कर लेना, ठीक है। तो वहाँ पे आप उस जो आपने चैप्टर किया है, जैसे आप समझे वर्ब किया, तो वर्ब में पूरे कर लिए, क्वालिटिव वर्ब क्या होते हैं, फ्रेजल वर्ब क्या होते हैं, सॉरी फिर क्वालिटिव वर्ब क्या होते हैं, मॉडल वर्ब क्या होती है, सब कर लिया। उसके बाद उसी चीज़ का आप रिवाइज कर सकते हैं, उनके प्लेलिस्ट में देखिएगा कि वर्ब का प्रैक्टिस होगा, उसमें प्रैक्टिस कर लीजिए। तो इससे क्या होगा ना, आपकी मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस होगी, हर चैप्टर की चैप्टर वाइज भी दिए और मिक्स भी दे रखे हैं। तो इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। देन आप मॉक टेस्ट तक देखेंगे तो आपको इंप्रूवमेंट लगेगा, ठीक है। ये तो हम होगी ग्रामर की बात। अब हम बात करते हैं वोकैबुलरी की। वोकैबुलरी की देखिए मैं क्या करता हूँ बेसिकली, पर डे जैसे जो बिगिनर्स, आप ये जो वीडियो बिगिनर रिपीट दोनों के लिए, तो बिगिनर्स क्या करिए, पर डे ब्लैक बुक से बेस्ट कोई बुक नहीं है, वरना नीतू मैम की वॉल्यूम 2 आती है वोकैबुलरी की, वो भी बेस्ट है। कुछ लोग कहते हैं ब्लैक बुक पढ़ नहीं पाते, उनके लिए मैं बता रहा हूँ, वरना ब्लैक बुक अगर पढ़ रहे हो तो उससे बेस्ट कोई बुक नहीं है। ब्लैक बुक के बिगिनर्स के लिए ये है कि स्टार्टिंग के आप एक पेज पढ़िए, एक पेज मतलब आगे दोनों मिला के नहीं, स्टार्टिंग का जो एक पेज होता है वो पढ़िए। ऐसे ही 4 पेज हो जाएंगे, एक एंटो का, साइनो का, ईडीएम, वन वर्ड का, ठीक है। स्पेलिंग भूल जाइए अभी, अब यही 4 पढ़िए। अगर आप ये 4 भी करते हैं, मतलब एक पेज में लमसम 20-30 वर्ड होंगे, तो 20-30 वर्ड करते हैं ना पर डे, आपके 120-150 वर्ड्स हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप ऐसे करेंगे ना तब भी आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी। 3 महीने लमसम है हमारे, 190 डेज के आसपास हैं, जब तक आपकी वोकैबुलरी पूरी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। और देन आप उसे मल्टीपल टाइम, जैसे आपने मंडे सैटरडे तक किया और संडे को रिवीजन मार दिया रैपिड फास्ट, ठीक है। अब आती है हमारी रिपीटर्स की बात। जो जैसे मैं रिपीटर हूँ तो मैं क्या करता हूँ, मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं आती क्योंकि मैं मल्टीपल रिवाइज कर चुका हूँ। तो मैं करूँगा 100 वर्ड याद करूँगा, 100 एंटो, 100 साइनो, 100 इडियम, 100 वन वर्ड। तो 400 वर्ड हो गए, और फ्राइडे तक करूँगा, सैटरडे संडे को रिवाइज करूँगा इन दोनों को। तो ये अपनी वोकैबुलरी का हो गया। अब हमारी बारी आती है पीक्यूआरएस, कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, इन सारे सेक्शंस की। तो देखिए इन सब के लिए क्या है, आप सबको पता है पीक्यूआरएस के 2 क्वेश्चन प्री में आई जाते हैं आराम से, 5 मार्क्स से क्लोज टेस्ट आते हैं। तो इसको तो हम बिल्कुल भी मतलब हल्के में नहीं ले सकते, काफ़ी अगर हमें स्कोर करना है अच्छा, तो इंग्लिश में इस चीज़ को तो मैं करना ही करना होगा। तो इसके लिए देखिए आप क्या करिए, इसके लिए क्लोज टेस्ट के लिए मैं आपको ना, मतलब आप रानी मैम से चेक कर सकते हैं, अमन वजह से किसी से भी आप पढ़ते हैं तो उन्होंने प्लेलिस्ट डाल देगी, उसमें आप चेक कर लीजिएगा। लेकिन जो अब आपकी बारी आती है क्लोज टेस्ट, क्लोज टेस्ट के लिए क्या है, सबसे बढ़िया तरीका है, आप 2 दिन में एक बार, 2 दिन में एक बार एक क्लोज टेस्ट सॉल्व करिए। देखिए ज़्यादा इतनी जरूरत नहीं है, क्लोज टेस्ट इतना हार्ड नहीं आएगा, लेकिन फिर भी अगर बाई चांस एसएससी हार्ड बनाती है पेपर को, इस बार तो ईजी बनाता है पेपर, अगर अब हार्ड बनता है तो क्लोज टेस्ट अच्छे लेवल का आ सकता है। तो इसलिए आप क्या करिए, 2 दिन में एक क्लोज टेस्ट, 2 मतलब पर डे, ऐसा नहीं पर डे एक क्लोज टेस्ट सॉल्व कर लीजिए। 5 क्वेश्चन होते हैं, ज़्यादा होते नहीं है। उसमें पीडीएफ जो है मैं लिंक में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन लिंक में, आप चेक कर लेना, ठीक है। तो रोज डेली एक लगाइए और चेक करिए, अगर आप स्कोर 5 में से 4, 3 ऐसे बनना है तो आप वोकैबुलरी से उसे अच्छा कर लेंगे। लेकिन अगर बहुत ही कम स्कोर बनना है, 5 में से 1, 2 ऐसे बन पा रहा, तो आपको फिर वक्त की जरूरत है, तो रानी उनकी प्लेलिस्ट से आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब हमारी बारी आती है किसकी, हार्मोनियम्स, स्पेलिंग्स। तो इन सब के लिए देखिए क्या करिए आप वोकैबुलरी के, जब आपको लगे कि आप कुछ नहीं बचा करने के लिए ज़्यादा मेरे पास, मतलब ये एक दिन मेरा एंटो साइनो पढ़ने का मन नहीं कर रहा, तब आप स्पेलिंग देख सकते हो। और लेकिन हाँ एक चीज़, स्पेलिंग बहुत लिखी हुई है ब्लैक बुक में, तो इतनी मत करिएगा। सिर्फ स्पेलिंग करना आप लिमिटेड, जो पीवाईक्यूज में आती हैं,
और आपको चाहिए कौन-कौन सी आती हैं, तो मैं उसकी जो पीडीएफ है टेलीग्राम चैनल पे दे दूँगा, मैं टेलीग्राम में जॉइन हो जाइए, वहाँ से आप कर सकते हैं, चेक कर लीजिएगा क्या-क्या मतलब कौन-कौन सी स्पेलिंग है, मोस्टली 120, 150 के आस-पास स्पेलिंग्स मैंने लिख रखी है अपनी बना के, और वो इम्पोर्टेंट है, उससे कर लेना, उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है? चेक कर सकते हो अभी जितने भी टेस्ट वगैरह दिए होंगे, उसमें नहीं होगी उससे बाहर, ठीक है? अब लास्ट फाइनली एंड सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि प्रैक्टिस कहाँ से करें? मतलब सब सिलेबस कंप्लीट हो गया, सब कुछ हो गया और रिपीटर्स को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, जैसे मेरे जैसे रिपीटर कि कहाँ से सबसे ज़्यादा हम प्रैक्टिस करें। तो प्रैक्टिस के लिए देखिए मैं जो बताऊँगा 2 ही बुक बेस्ट हैं। एक हमारी किरण और एक हमारी होती है फिनेकल। किरण और फिनेकल सबसे बेस्ट बुक है और मैं तो कहूँगा अगर आप बिगिनर हैं, तो आप किरण ही लें। किरण से बेस्ट कोई बुक नहीं है, लिटरली बता रहा हूँ। किरण में क्या सॉल्यूशंस हैं, आपको परफेक्टली मिल जाएँगी, जैसे कि आपको मिल गया एक तरफ एरर डिटेक्शन इक्वेशन, एंटो साइन सब मिल जाएगा। कंपाइलेशन है मेरा प्रॉपर, तो किरण को चेकआउट कर सकते हैं हम। और देखिए ये कोई पेड वीडियो नहीं है कि आप लोगों को लगे मैं किरण बोल रहा हूँ, जस्ट बिकॉज़ मैं फॉलो कर रहा हूँ। मेरा कोई प्रमोशन नहीं है, कुछ भी नहीं है इस वीडियो में, सिर्फ मैं आप लोगों के बेनिफिट के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है? और अब हम बात करते हैं कि और भी प्रैक्टिस करें, हम चेक कैसे करें स्कोर वगैरह। तो इसके लिए देखो आप टेक्स्ट बुक पे या ऑलिव बोर्ड पे जो भी हो, आप मॉक टेस्ट लगाइए, सेक्शनल मॉक इंग्लिश का। पर डे 1 मॉक लगा सकते हो या फिर 2 दिन में 1 मॉक लगा सकते हो। मुश्किल से 8-10 मिनट लगते हैं इंग्लिश कंप्लीट करने में, तो कोई चलते-फिरते भी लगा लोगे, इंग्लिश की पेन को भी ज़रूरत पड़ती नहीं है। तो उसे लगाइए और कोई भी डाउट अगर तुम्हें लगता है इंग्लिश में और भी ज़्यादा, तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, मैं उसका जल्द से रिप्लाई दूँगा। तो फिर यही थी इंग्लिश की स्ट्रैटेजी वीडियो और जो मुझे लगता है, और मेरी फर्स्ट वीडियो थी। अगर अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को, कमेंट करके मुझे बताना कि सबको सही बताया कि नहीं मैंने, ठीक है? तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में और तब तक के लिए ध्यान रखिएगा, पढ़ते रहिएगा। नमस्कार।